गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। जो कक्षा 12 है, कक्षा 10, कक्षा 8, कक्षा 5 सभी की तैयारियों यानी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लगातार आपका रिवीजन बैच ले रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। आप भी बेहतर ढंग से रिवीजन कर रहे हैं। ये जान करके मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि आपने बेहतर ढंग से परीक्षा परिणाम लाने की कोशिश की है और 100% परीक्षा परिणाम लाएंगे भी। इस तरह से हम जिस तारतम्य में चल रहे हैं, एक्सरसाइज 14.1 यानी प्रश्नावली 14.1 में हम स्टार्ट है और इसी को लगातार रिवाइज कर रहे हैं। एक दो सेशन या 3 सेशन में हम 14.1 को कंप्लीट करके और फिर अगेन रिवीजन बैच स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है वही हम करेंगे और पढ़ेंगे। पहले तो 52 ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फींटा जाता है। फिर इनमें से अदृश्य एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पत्ता बेगम का है पहला। दूसरा है कि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। फिर इससे दूसरा पत्ता निकाला जाता है। तो एक इक्का है, एक बेगम है, इनको निकालना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। 15 का पहले देख लेते हैं कि पत्ते में इस जो 5 पत्ते हैं इसमें क्या क्या है, पहले लिख लेते हैं। परिणाम कितने हैं? कुल पत्ते कौन कौन से हैं? कुल पत्ते हैं, पहला है ईंट का दाला, ईंट का दाला। फिर अगला है गुलाम, बेगम, बादशाह। गुलाम है, बेगम है, बादशाह है। गुलाम, बेगम, बादशाह है और इक्का है। इक्का। तो इस तरह से कुल पत्ते कितने हो गए? हमारे पास 5 हैं। अब क्या कहता है? प्रायिकता की पत्ता एक बेगम है। तो पहला नंबर हम देख लेते हैं क्या है। हम थोड़ा बुक रख दें तब ज्यादा ठीक रहेगा। प्रायिकता बेगम है। देखिए प्रायिकता क्या है? बेगम है। लिखता है कि फर्स्ट नंबर की इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता एक बेगम है। तो बेगम के पत्ते कितने हैं? बेगम के पत्ते, तो बेगम का एक ही पत्ता हमारे पास है। आप देख लीजिए बेगम एक है। तो क्या हो जाएगा? बेगम के पत्तों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बेगम के पत्तों की संख्या हमारे पास 1 हो गई। अब फिर क्या? यदि हम बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता निकालें तो क्या हो जाएगा? कुल बेगम के पत्ते और बटे क्या हो जाएगा? कुल पत्ते। क्या होता है? प्रायिकता की परिभाषा होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम होता है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितना है? बेगम का पत्ता हमारे पास 1 है और टोटल पत्ते हैं 5। तो हमारा एक आंसर ये हो जाएगा 1/5। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दें, एक लाइक कर दिया करें, कमेंट में अवश्य बताया करें, एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए अब ये बेगम का पत्ता हो गया हमारे पास। बेगम का पत्ता, बेगम वाला पत्ता की प्रायिकता है। अब कहता है दूसरा नंबर कि बेगम निकल आए तो पत्ता बाहर निकाल लेते हैं। अब दूसरा नंबर पे चलते हैं। यदि
यदि बेगम निकाल लेंगे, यदि बेगम निकाल लें और बेगम निकाल के अलग रख दें, पर अब शेष कितने बचेंगे? शेष कुल पत्ते कितने बचेंगे? हमारे पास 4 पत्ते बचेंगे। 0 4 नहीं लिखते, हम 4 ही लिखेंगे। शेष कुल पत्ते बचेंगे कितने? 4 बचेंगे। और जब 4 पत्ते हमारे पास बचे तो अब दूसरे का पहला देख लेते हैं क्या बोलता है। दूसरे का पहला नहीं लिखा है, दूसरे का ए लिखा हुआ है। कौन सा है? 15 के दूसरे का ए। ए नंबर क्या कहता है? ए नंबर कहता है कि इक्का है। ए नंबर क्या कहता है? इक्का है। तो क्या हो जाएगा? इक्कों की संख्या। अब देखिए हमारे पत्ते में इक्का कितना है? केवल एक है। देखिए हमारे पास जो पत्ता है तो यहाँ पर केवल एक इक्का है, तो यहाँ 1 लिख लिए। अब इक्कों की संख्या की प्रायिकता निकालें। इक्कों की संख्या लिखेंगे। इक्कों की संख्या की प्रायिकता निकालेंगे तो हो जाएगा इक्कों की संख्या, कुल इक्के जितने हैं, इक्कों की संख्या, कुल पत्तियां, कुल पत्ते हो जाएगा। तो कुल पत्ते अब निकालने के बाद हमारे पास शेष बचे हैं कितने? 4। तो इक्कों की संख्या कितनी है? 1 है। और कुल पत्ते कितने हैं? 4 है। तो 1/4 हमारा ए आंसर हो जाएगा। फिर बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर दूसरे का बी। तो दूसरे का बी नंबर क्या कहता है? अब इसको देख लेते हैं हम। दूसरे का बी कहता है कि एक बेगम है। तो बेगम कितनी है हमारे पास? देख लीजिए बेगम कितनी है हमारे पास? एक ही है ना। अब आप देख लीजिए कि बेगम अब देखिए बेगम पूछ रहा है, तो बेगम की संख्या पहले लिख लें। अब देखिए हमने बेगम निकाला भी और बाहर रख दिए। बेगम जो थी हमारे अंदर पत्ती, तो उसको निकाल के बाहर रख दिए। अब देखिए एक ही बेगम तो था हमारे पास। जब बेगम एक ही था, एक निकाल के बाहर रख दिए, तो बचे कितने? बेगमों की संख्या हो जाएगी 0। अब देखिए जब बेगम की संख्या हो गई 0, यदि हम प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रायिकता निकालें कि बेगम होना, निकाला गया पत्ता यदि बेगम होगा तो क्या हो जाए? बेगम की संख्या हो जाएगी और कुल पत्ते हो जाएंगे। कुल पत्ते जितने अब निकालने के बाद बचे हुए हैं, तो बेगम हमारे पास क्या है? 0 है और कुल पत्ते हैं 4। अर्थात हमारी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हमारी हो जाएगी 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। हम ज्यादातर कोई अनावश्यक बात ना करते हुए सब कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हम आपको रिवीजन बैच, वैसे भी ये रिवीजन बैच ही चल रहा है, हम अगेन रिवीजन बैच आपको लेके चलेंगे। चलिए, तो बेहतर ढंग से देखते रहें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहें, लाइक भी कर लें और कमेंट में हमेशा बताएं कि आपने कितना अच्छा पढ़ा, कितनी अच्छी तैयारी है। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला यानी प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 क्या कहता है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं, है ना। और केवल यह देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए पेन कितने हैं टोटल, हम पेन देखेंगे कितने पेन हैं।
दिया है। अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास? 132 अच्छे पेन हैं। खराब कितने पेन हैं? खराब को भी लिख लेते हैं। खराब पेन कितने हैं? 12 हैं। तो कुल पेन कितने हो गए? कुल पेन हो गए 132 और प्लस 12 हो जाएंगे, मतलब हमारा 144 पेन टोटल हो जाएंगे। अब 144 पेन हो जाने के साथ साथ अब हमको क्या निकालना है? निकाले गए पेन की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता। यदि हम P अच्छा पेन होने की प्रायिकता निकाले तो यहां हो जाएगा कुल अच्छे पेन, कुल अच्छे पेन। यदि हम अच्छा पेन निकालेंगे तो अच्छे वाले पेन में से ही निकलेंगे, हमसे खराब पेन से कोई मतलब नहीं है ना। तो अच्छे वाले पेन से ही निकलेंगे और बटे कुल पेन जितने हैं टोटल, कुल संभव परिणाम। तो क्या हो जाएगा? अच्छा पेन हमारा है 132 और खराब पेन है और कुल टोटल पेन है 144। अब इसको काट देते हैं। 4 से कटेगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 से कटेगा 4 तिहाई 12, 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, एक बचा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24 हो जाएगा। अभी 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11/12। टोटल आंसर हमारा कितना? 11/12 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हम कंप्लीट करेंगे। अब आइए दूसरा नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 17 हम देख करके सॉल्व करते हैं। अब 17 नंबर जो प्रश्न कहता है तो उसको देख लेते हैं। कहता है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब होगा? तो पहले 20 बल्बों का समूह 17 नंबर है। बल्बों की संख्या टोटल निकाल लेते हैं कितना है। कुल संख्या 20 है। अब देखिए खराब बल्ब 4 है ना। खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 4 है। जब खराब बल्बों की संख्या 4 है तो अच्छे बल्ब कितने होंगे? 16 होंगे। तो हमको क्या निकालना है? खराब होगा। यदि बल्ब खराब बल्ब की प्रायिकता यदि निकालें तो क्या हो जाएगा? कुल खराब बल्ब बटे कुल बल्ब होंगे। कुल खराब बल्ब और बटे कुल बल्ब हो जाएंगे। और जब कुल बल्ब हो जाएंगे तो खराब कितने हैं? 4 और कुल बल्ब कितने हैं? 20 हैं। तो 4 कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, यानी 1/5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर कहता है 17 का एक नंबर ये हो गया, 17 का एक नंबर ये हो गया और 17 का दूसरा नंबर हम करेंगे, क्या करेंगे देखेंगे। 17 का दूसरा नंबर देखेंगे। अब कहता है कि एक बल्ब निकाल लिया गया, बल्ब खराब नहीं है और दोबारा बल्बों के साथ रखा भी नहीं जाता। यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे अन्य बल्बों के साथ रखा जाए
अन्य बल्बों के साथ रखा जाए तो क्या होगा? यदि हम बल्ब को निकाले हैं और जो निकाला गया है उसको अब नहीं रखेंगे, है ना, जो बल्ब हम रखे हैं और वो नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अब हमारे पास खराब बल्ब, और क्या कह रहा है, यदि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है ना, तो खराब ही बल्ब तो हमने निकाला है, तो इसमें हो जाएगा खराब बल्ब। खराब बल्ब ही निकाला है ना, खराब बल्ब निकाला है लेकिन बल्ब वो खराब नहीं है ना, ये लिखा हुआ है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। तो जब बल्ब खराब नहीं है मतलब हमारे पास जितने खराब बल्ब थे वो सब कुछ बचे हुए हैं, माने हमारे पास 4 बल्ब खराब के पूरे बचे हुए हैं। अच्छे बल्ब क्या हो जाएंगे? अच्छे बल्ब हो जाएंगे कितने? अब देखिए, अब हमारे पास जो खराब बल्ब है तो पूरे बचे हैं, लेकिन जब निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो अच्छा है, मतलब एक बल्ब निकल गया है तो ये हो जाएगा 15। तो कुल बल्ब कितने हो जाएंगे? कुल बल्ब हो जाएंगे 19, है ना। अब क्या कहता है, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या बल्ब खराब नहीं? यदि हम बल्ब खराब नहीं की प्रायिकता निकालें, बल्ब खराब नहीं की प्रायिकता निकालें तो हो जाएगा कुल खराब बल्ब खराब नहीं है कि प्रायिकता निकालना है ना, या बल्ब खराब नहीं होगा, तो कुल अच्छे बल्ब हमको करना पड़ेगा इसमें। कुल अच्छे बल्ब और कुल बल्ब हो जाएंगे, कुल अच्छे बल्ब हो जाएंगे बटे कुल बल्ब हो जाएंगे। तो कुल अच्छे बल्ब कितने हैं? 15 है, और टोटल बल्ब कितने बचे हुए हैं? 19 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 17 नंबर का कंप्लीट आंसर हो चुका। अब आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है? जिस तरह से क्वेश्चन 18 हम लोग जो कहेगा उसी हिसाब से करेंगे। 18 नंबर कहता है एक पेटी में 90 डिस्क है जिस पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी क्या? 2 अंकों की संख्या, फिर एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य संख्या। माने 3 आंसर इसमें, ये 3 क्वेश्चन दिया है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि एक पेटी में कुल अंक, पेटी में रखी डिस्कों पर कुल अंकित अंक हम देख लेंगे कितने अंक अंकित हैं, 90 तक। तो 90 अंक ही होंगे। इस पेटी में डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, 2 अंकों की एक संख्या। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है 2 अंकों की एक संख्या। पहला नंबर क्या है? 2 अंकों की संख्याएं हम देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्याएं, अब 2 अंकों की संख्याएं जब देखेंगे, देखिए 1 से लेकर के 9 तक तो 2 अंक की संख्याएं नहीं है। हमारे पास क्या बचेगा? 10 से स्टार्ट होगा, 11, 12, ये चलता जाएगा तो उधर 88, 89, 90 यहाँ तक जाएगा। मतलब हमारे एक अंक के जितने अंक हैं उनको यदि निकाल दें तो 2 अंक की संख्याएं बच जाएंगी। मतलब हमारे पास 9 अंक, एक अंक वाले निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने? हमारे पास बचेंगे 81 नंबर बचेंगे 2 अंक की संख्याएं। यदि हम प्रायिकता निकालें 2 अंकों की संख्याएं होने की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्याएं होने की प्रायिकता यदि निकालें
तो हो जाएगा कुल 2 अंकों की संख्याएं, कुल 2 अंकों की संख्याएं, और फिर क्या, कुल 2 अंकों की संख्याएं बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्याएं हो जाएगा, कुल संख्याएं। तो 2 अंकों की संख्याएं हमारे पास कितनी है, 2 अंकों की संख्याएं हैं 81 और कुल संख्याएं हैं 90। तो अभी क्या हो जाएगा, 9 से कटेगा, 9 9 81, 9 दाम 90, यानी हमारा क्या आ जाएगा 9/10, ये आंसर हो जाएगा। तो यदि पेटी में 1 से 90 तक अंकित है तो 2 अंकों की संख्याओं की प्रायिकता 9/10 होगी। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं, 18 नंबर का दूसरा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो चलिए 18 का दूसरा देख लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है। तो पहले तो पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है पहले ये देखेंगे। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं, 4 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, और कौन है, 81 है, 64 ये है। मतलब क्या है, 90 तक तो हमारे पास है ही, तो इसके अंदर ही देखना है कि हमारे पास कितनी संख्या है पूर्ण वर्ग है। तो इतनी संख्याएं हमारे पास पूर्ण वर्ग रहेंगी। तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास कितनी है, 8 संख्याएं हैं। कितनी है, 8 संख्याएं हमारे पास, टोटल 8 संख्याएं हमारे पास क्या है, पूर्ण वर्ग है। टोटल हमारे पास 8 संख्याएं पूर्ण वर्ग है, पर 8 के अलावा 1 को भी हम पूर्ण वर्ग कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 का वर्ग ही वर्गमूल 1 ही होता है। तो इस तरह से 1 भी हो जाएगा और 4 भी। तो इस तरह से हमारे पास 9 संख्याएं हो जाएंगी। अब हमारे पास पूर्ण वर्ग 9 संख्याएं हो जाएंगी। तो पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता यदि निकालें, पूर्ण वर्ग संख्याएं होने की प्रायिकता निकाल लें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं तो कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी, कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं और बटे कुल संख्याएं हो जाएगा, कुल संख्याएं हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारे पास 9 है और कुल संख्याएं हमारे पास 90 है। तो 9 1 कम 9 और 9 दाम 90, यानी हमारे पास 1/10, 1/10 ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से 1/10 आंसर हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं, 18 नंबर का तीसरा। तो तीसरा क्या है, हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य कौन कौन संख्याएं हो जाएंगी। तो पहले 5 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी आप देख सकते हैं। 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 75 होगा, 80 हो जाएगा, फिर 85 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। इस तरह से अभी देख ले 5 से विभाजित क्या, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी हमारे पास कुल कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। अब हमें क्या निकालना है, प्रायिकता यदि निकालना हो
5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 5 से विभाज्य संख्याएं हों तो करेंगे कुल 5 से विभाज्य संख्याएं, कुल 5 से विभाज्य संख्याएं, कुल 5 से विभाज्य संख्याएं हों, कुल 5 से विभाज्य संख्याएं और कुल जितनी संख्याएं हमारे पास है तो टोटल मिलाकर के जितना हमारे पास संख्याएं हैं वो लिख लेंगे। तो कुल संख्याएं 5 से विभाग हमारे पास 18 है और वो है 90, तो 18 कम 18, 18 पंचे 90 होता है। इस तरह से 5 से विभाज्य कुल संख्याओं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सामान्य चीज है, इनको आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में क्या कहता है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो पासे पर अंकित अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या कितनी है आप देखिए, पासे पर अंकित कितने अंक हैं, है ना। तो ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ई है, फिर से ए है। मतलब पासे पर जो अंकित अंक है ए बी सी डी ई और ए है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, कुल है 3 3 6 हो जाएगी। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ए प्राप्त हो। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर तो ए प्राप्त होना, ए प्राप्त होने की संख्या कितनी हो जाएगी, ए की संख्या जितने हैं उसमें ए की संख्या कितनी हो जाएगी, ए की संख्या कितनी 2, 1 2 2 बार है तो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो प्रायिकता 2 ए प्राप्त हो की हो जाएगा, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो हो जाएगा कुल ए और कुल अक्षर, कुल ए की संख्या जितनी हो उतना कर लेंगे और कुल अक्षर कितने उतने कर लेंगे। तो कुल ए हमारे पास 2 है और कुल अक्षर हैं 6, 2 1 कम 2 3 6 हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगा। यह आंसर एक तो ये हो जाए। फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कहता है कि डी प्राप्त हो। तो डी प्राप्त होने के लिए क्या करेंगे, डी की संख्या लिख लेते हैं। डी की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक ही है। तो क्या हो जाएगा, डी प्राप्त हो, प्रायिकता हम डी प्राप्त होने की प्रायिकता निकालेंगे, डी प्राप्त होना। तो क्या हो जाएगा, कुल डी हो जाएगा, कुल डी और बटे कितना हो जाएगा, कुल अक्षर हो जाएंगे, कुल डी और कुल अक्षर हो जाएंगे। तो डी हमारे पास कितना है, 1 है और कुल अक्षर हमारे पास 6 है। तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19। यदि सेशन अच्छा लगा करे तो अपने दोस्तों का लाइक अवश्य किया करें। दोस्तों सभी मित्र हैं, आप सब एक दूसरे के भाई हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई अपने बेहतर ढंग से देख रहे हैं, जिसका परिणाम आप 100% लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस तरह से आप सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य किया करें और एक लाइक अवश्य किया करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। 20 में जो भी दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं और देख करके बेहतर ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक पासा है ना। मान लीजिए आपके पास पासा है, आयताकार क्षेत्र में अक्षीय रूप से गिराते हैं इसकी क्या पासे को, और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो पहले हम क्या कर ले, पहले कर लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लें। हमको वृत्त का चाहिए, फिर आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना,
कहता है कि व्यास 1 मीटर है, तो दिया है जो वृत्त का व्यास बराबर 1 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r हो जाएगी 1/2, 1/2 मीटर या फिर 0.5 मीटर हम कह सकते हैं। फिर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यदि निकाल लें, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई का मान क्या होगा 22/7 होगा, और r का मान हमारे पास कितना है 0.5 है, और फिर 0.5 का वर्ग होगा। अब आप देख सकते हैं कि बेहतर ढंग से हम कर लेंगे। अब यदि हम पाई का मान 22/7 रखें तो ये पॉइंट में करना पड़े, वो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हम 3.14 लिख लेते हैं, 3.14 लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3.14 और गुणा करेंगे 0.25, 0.5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 0.25। अब हम क्या कर लें, इसका गुणा जैसे ही करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 चौको 100। अब इतना हो जाएगा 0.785, इस प्रकार से आएगा। हम थोड़ा देख करके सॉल्व करके ऐसे करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 0.785 वर्ग मीटर, ये आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल तो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितना है, हम थोड़ा ये चित्र भी बना देते हैं। ये जो आयत है हमारे पास, ये बना हुआ है जो क्वेश्चन में, बना लेते हैं। इसकी लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर लिखी हुई है, और यहाँ पे वृत्त बना हुआ है और वृत्त से सीधा व्यास लगा हुआ है। तो इस तरह से ये बना है और इसे वृत्त की त्रिज्या है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी 3 मीटर और गुणा कितना 2 मीटर है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा वर्ग मीटर। तो हमको क्या चाहिए, प्रायिकता, इस चीज की प्रायिकता चाहिए कि 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। मतलब हम वृत्त के अंदर की प्रायिकता, अब क्या करें, प्रायिकता हमको निकालना है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और बटे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बटे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 0.785 है, और आयत का है 6 है, वर्ग मीटर है। अब हम क्या कर ले, इसको पॉइंट वाइज हटा लेंगे तो हमारे पास काम हो जाएगा। अब देखिए, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यदि हम डिवाइड करें तो हो जाएगा 6 कम 6 होता है, 0 पॉइंट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा, ये 18 बचेगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 6 18 हमारे पास हो जाएगा ना, 6 18 हो जाएगा, और ये 5 जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 0 उतार सकते हैं 50, तो 0.13 हम मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.13 वर्ग मीटर। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा आंसर 0.13 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर आ चुका है। सेशन को आप दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। चलिए
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला और सॉल्व करते हैं। लेकिन इतना इस सेशन में केवल इतना ही, इस सेशन में केवल यही इसी क्वेश्चन तक हम सॉल्व करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी विद्यार्थियों, आप बेहतर ढंग से परिणाम लाते रहें, परीक्षा की तैयारी में लगे रहें।